ये तो याद कर ली हमने डेट कि क्या क्या डेट में कौन कौन सा राजा राज्य को संभाला। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कि हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कैसे पता चलता है, कौन कौन सुल्तान बने, किस किस ने कब कब राज किया। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कौन थे, कैसे पता चलता है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में क्या, कैसे हमें ये सूचना मिलती है। वो हमें मिलती है तारीख से मिलती है, जिसका एक वचन तारीख होता है और बहुवचन त्वारीख होता है। क्या है ये तारीख और त्वारीख? सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की जो भाषा होती थी वो कौन सी होती थी? फ़ारसी होती थी। ये तारीख और त्वारीख फ़ारसी भाषा में ही लिखे गए थे। आप देखिए आपके जो स्क्रीन में शो हो रहा है, यद्यपि हमें सिक्कों, भवन निर्माण कला तथा अभिलेखों के से इतिहास के बारे में बहुत पता चलता है। ये तो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। फिर जो सुल्तान काल में फ़ारसी भाषा में इतिहास लिखा गया वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ़ारसी सुल्तानों के काल में प्रशासन की भाषा थी फ़ारसी। शब्द त्वारीख इतिहास, तारीख का बहुवचन है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। अभिलेख पता है जो लिखे हुए होते थे सिक्कों से, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया सब। मगर और भी महत्वपूर्ण थे इतिहास में तारीख। तारीख एक वचन है, अगर उसका बहुवचन किया जाए तो वह त्वारीख है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। और जो त्वारीख थी वो सुशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे वे व्यक्ति लिखते थे। ये लोग कवि, बाबरी, सचिव, लेख और प्रशासक होते थे। वे लोग शासकों और प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और घटनाओं का वर्णन भी करते थे। तो सुल्तानों के शासनकाल में जो प्रशासक की जो भाषा होती थी वो क्या थी? फ़ारसी होती थी। ये तारीख और त्वारीख फ़ारसी भाषा में ही लिखे गए थे। ये क्या थे तारीख और त्वारीख? सुल्तान के दरबार में उसके जो सचिव होते हैं, मतलब क्लर्क होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री होते हैं, लेखपाल होते हैं, कुछ वो अपॉइंट करते हैं और कुछ उनके पास ऑलरेडी होते ही हैं। और जो अपॉइंट करते थे स्पेशली उन लोगों को सारा ब्यौरा लिखा हुआ मिलता था। मतलब कि जो त्वारीख के लेखक होते थे स्पेशली सुल्तान उनको अपॉइंट करते थे। वो त्वारीख के लेखक और बाकी जो भी अपना ब्यौरा लिखते थे वो सब एक रिकॉर्ड तो है ही है, जो मतलब कि सारे जो मंत्री भी लिखते थे और उनके लेखपाल भी लिखते थे, वो एक रिकॉर्ड तो है। प्लस ये त्वारीख के लेखक भी एक रिकॉर्ड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में क्या क्या होने वाला था, कैसा होता था, इतिहास में लोग कैसे थे, कैसे बातें करते थे, तो उसके बारे में पता चलता था। तो लेकिन ये जो मेन चीज़ थी, जो त्वारीख के लेखक थे इनको स्पेशली सुल्तान क्या करता था, हाँ मतलब उसको अपॉइंट करता था और उसको सैलरी देता था। त्वारीख के जो लेखक थे वो सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे। ये सब पढ़े लिखे लोग होते थे। अभी हमने रीड किया, ये सब लोग पढ़े लिखे होते थे। सुल्तान के जीवन में होने वाली रोज़मर्रा की जितनी भी घटनाएं होती थी वो इसको लिखते थे। और आज सुबह से लेकर सुल्तान ने शाम तक क्या क्या काम किए, कैसे किया, कितना लगान आया, क्या चीज़ें सुल्तान ने की, तो ये सारा ब्यौरा उसको लिखते थे। उसे हमें समय के बारे में पता चलता है कि उस समय क्या होता था, क्योंकि ये सब लिखते थे, सब रिकॉर्ड था, तो ये सारा चीज़ें हमें पता चलता था। और ये जो त्वारीख के लेखक होते थे वो कहाँ रहते थे? विशेषकर दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में ही रहेंगे ना, क्योंकि जब राजा ही दिल्ली में रहता तो राजा की दिनचर्या के बारे में कैसे पता चलेगा जब वो उसके साथ रहेंगे। तो इसलिए जो त्वारीख के जो लेखक होते थे वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। सुल्तान के दरबार में ही रहते थे, वो दिल्ली में ही रहते थे। ये सारा जो त्वारीख के जो लेखक थे ये क्यों लिखते थे? क्योंकि वो सुल्तान से ढेर सारा इनाम पाना चाहते थे। सुल्तान को खुश करने के लिए वो सब लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो आप चित्र देख रही हैं इसमें क्या है? जो त्वारीख का एक जो त्वारीख मतलब जिसमें कि बहुत सारे राजा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये पहले क्या बना रहा है? जो पहला चित्र आप देख रहे हैं इस चित्र में वो कागज़ बना रहा है, क्योंकि कागज़ का आविष्कार तो हो चुका था, तो ये कागज़ बना रहा है। दूसरे चित्र में वो इसके बारे में लिख रहा है और तीसरे चित्र में आप देखोगे ये सोने को पिघला रहा है। सोने को पिघलाना क्यों पिघलाते थे? अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बोल्ड करते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम किसी लेटर को बोल्ड कर देते हैं,
तो ताकि वो लेटर हमें बहुत मतलब इम्प्रेसिव लगे और हमें दिखने में मतलब एक ही दम ध्यान जाए। और ये क्या करते थे, किसी चीज़ को जो बहुत इम्पोर्टेंट होती थी तो उसको दिखाने के लिए गोल्ड की, सोने की और चांदी की परत लगा देते थे उसके ऊपर। सोने और चांदी की परत लगाने से जो बहुत अच्छा काम होता था या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर सोने की परत लगा देते थे, या थोड़ा कम होता था उस पर चांदी की परत लगा देते। जैसे हम मार्कर का यूज़ करते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट काम है या इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको हम बोल्ड लेटर में कर दें। तो ये सब चीज़ें उस टाइम क्या होती थी, उस टाइम जो फर्स्ट जो है उसमें कागज़ बना रहा है, दूसरे में वो लिख रहा है, और तीसरे में ये सोने को पिघला रहा है, सोने को पिघला के, और जो बोल्ड लेटर्स होती हैं उसको, ताकि जो राजा है उसका ध्यान सबसे पहले उसी चीज़ों में जाए कि राजा ने आज विजय प्राप्त की, या राजा ने ये इसके इतने लोगों को हरा दिया, यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि ये राजा देख के इसको खुश हो जाता था और उसको बहुत सारा धन देता था। तो ये इन चीज़ों को वो बहुत हाईलाइट करते थे। और नेक्स्ट जो फोर्थ पिक में आपको दिख रहा है, इस फोर्थ पिक में आपको क्या दिख रहा है, इस पिक में आप वो जिल्त चढ़ा रहा है। जिल्त क्या होता है, जिल्त तैयार करना, जैसे कि हम बाइंडिंग कराते हैं अपनी बुक्स को, सेम जो इतने सारे पेपर्स हैं, अब राजा के पास ऐसे पेपर्स तो नहीं लेके जाएंगे ना, तो वो क्या कागज़ के टुकड़े तो नहीं लेके जाएंगे, उन कागज़ों पे जिल्त चढ़ाना, एक बुक की तरह बना देना, ये काम हो रहा है। तो इस तरह से राजा जो त्वारिक के त्वारिक के जितने भी लोग होते थे, जो लेखककार होते थे, वो क्या करते थे कि ये सब पहले क्या करते थे, कागज़ बनाते थे, फिर कागज़ों को लिखते थे, फिर बोल्ड लेटर जो जो इम्प्रेसिव चीज़ें होती थी उसके ऊपर गोल्ड और चांदी की परत लगा देते थे। उसके बाद हम वो क्या करते थे, उसको जिल्त करके फिर राजा के सामने पेश करते थे, और राजा अगर खुश हो जाता था तो उन्हें बहुत सारा इनाम देता था, उनको धन देता था, उनको पैसा देता था। तो इस तरह से सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि ये पुरानी बुक्स थी, जो पुरानी किताबें थी, जो इन त्वारिख के नेताओं ने लिखी हुई थी, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि उस वक्त के टाइम में क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे लोग काम करते थे। इस चैप्टर में हमें वो पता चलता है।